आज का टॉपिक होगा हमारा हाउ वेयर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि अंग्रेज जिस तरीके से और जिस लेवल पे पेड़ पौधों को काट रहे थे इंडिया में, इससे आम आदमी के जीवन पर क्या असर पड़ा और ख़ास करके जो लोग जंगल में रहते थे उनके जीवन पर क्या असर पड़ा, वही हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं। पिछले वाले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था मोटा मोटी यही था कि अंग्रेजों ने किस तरीके से भारत के जंगलों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है ना, अपने कामों के लिए, अपने फायदों के लिए। हम लोग देख चुके थे अंधाधुंध तरीके से वो लोग लकड़ी सब काटते थे। हालांकि बाद में डाइट्रिक आके उसके बाद फिर उसमें कुछ सुधार भी किया था, लेकिन हाँ, ओवरऑल यही कहा जा सकता है कि अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए भारत के जंगलों को अंधाधुंध तरीके से काटा था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग ये देखने वाले हैं कि आखिर इतना बड़े लेवल पे जब जंगलों को काटा गया, पेड़ पौधों को काटा गया, तो आम आदमी के जीवन पर इसका क्या असर पड़ा और खास करके ऐसे लोगों के जीवन के ऊपर क्या असर पड़ा जो कि जंगलों में रहते हैं, खास करके आदिवासी लोग, है ना। देखा जाए वही इसमें हम लोगों को डिस्कस करना है। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वांटेड ट्रीज विच आर सुटेबल फॉर बिल्डिंग सीप्स और रेलवेज। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मतलब हो गया जिसको कि जंगल का निगरानी करने का जिम्मेदारी दे दिया था अंग्रेजों ने, उनका मतलब उनको लकड़ी चाहिए था बड़े लेवल पे सीप्स और रेलवेज को बनाने के लिए। ठीक है, दे नीडेड ट्रीज दैट कुड प्रोवाइड हार्ड वुड एंड वेयर ऑल टॉल एंड स्ट्रेट। और उन लोगों को लकड़ी भी कैसा चाहिए था, बड़े बड़े सीप और रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए, जो रेलवे ट्रैक के बीच में जो लकड़ी लगता है उसके लिए चाहिए था इन लोगों को बहुत ही हार्ड लकड़ी, बहुत ही लंबा वाला पेड़ होना चाहिए, तभी जाकर उसको काट के जहाज बनाया जा सके, रेलवे ट्रैक के बीच में उसको डाला जा सके। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक कहा जा रहा है कि बड़े लेवल पर भारी मात्रा में जहाज और रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए लकड़ियों का जरूरत था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। ठीक है, सो पर्टिकुलर स्पीसीज लाइक टीक एंड साल वेयर प्रमोटेड एंड अदर्स वेयर कट। कहने का मतलब यहाँ पे यह था कि जिस भी प्रकार के पेड़ पौधों का जरूरत पड़ा, मतलब ट्री का जरूरत पड़ा रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए या फिर जहाज को बनाने के लिए, उस प्रकार के पेड़ को काट दिया गया। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि सो पर्टिकुलर स्पीसीज लाइक टीक एंड साल वेयर प्रमोटेड एंड अदर्स वेयर कट। टीक और साल को बस रखा गया, बाकी जितने भी प्रकार के ट्री थे उन सभी को काट के अलग अलग कामों में इस्तेमाल कर लिया गया। इन फॉरेस्ट एरियाज पीपल यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स फॉर मैनी थिंग्स। देखो, एक बात आपको ये मानना पड़ेगा कि जंगलों का जो लोग होता है ना, जो जंगल पे डिपेंड रहते हैं, उनका जीवन, घर परिवार सब कुछ जंगल पे ही डिपेंड रहता है। खाना पीना, रहना, गाय बैल भैंस बकरी सबको चराना जंगलों पे ही डिपेंड है। तो जो लोग जंगलों में रहते थे उनका खाना पीना सब कुछ जंगलों से ही चलता था। फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स आर न्यूट्रिशियस टू ईट। फल और जो ट्यूबर होते थे एक तरीके से उनका खाने का सामान था। ये चीज़ बड़ा न्यूट्रिशन वाला था, इन लोगों को बड़ा एनर्जी मिलता था इन सब चीज़ों से। हर्ब्स आर यूज फॉर मेडिसिन। यहाँ तक कि जंगल में रहने वाले लोगों को ये तक पता होता है कि कौन से पौधे से किस प्रकार का बीमारी ठीक हो सकता है। जो छोटे मोटे पौधे होते हैं उसको दवाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था उस समय पर। उसके बाद वुड्स वेयर यूज फॉर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स लाइक योक्स एंड प्लग्स। यहाँ तक कि लकड़ियों का इस्तेमाल अलग अलग प्रकार के टूल्स को बनाने में भी इस्तेमाल होता था, जो कि खेतों में इस्तेमाल होता था। जैसे हल हो गया, उसी प्रकार से कुदाल का हैंडल हो गया, है ना। इन सब चीज़ों के लिए भी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था उस समय पर। बम्बूज आर यूज फॉर मेकिंग फेंसेस, बास्केट्स एंड अम्ब्रेला। जो बांस होता है, जो बम्बू होता है, उसका इस्तेमाल फेंस मतलब घेरने के लिए, खेत ये सबको घेरने के लिए, बास्केट, अम्ब्रेला, इन सबको बनाने के लिए बम्बू का इस्तेमाल उस समय पर किया जाता था। उसके बाद आ ड्राइड स्कूप्ड आउट गॉड इज यूज्ड एज वाटर बॉटल। यहाँ तक के एक जैसे, अच्छा वो आप समझते हैं, शायद मार्केट में मिलता भी है, बहुत बड़ा होता है, कद्दू टाइप होता है, लौकी टाइप होता है, उसको बीच से खाली कर दिया जाता है और उसमें पानी भरा जाता था, वाटर बोतल की तरह उसको ट्रीट किया जाता था उस समय पर। मतलब आज हमारे लिए यदि पानी पीना हो तो हमारे पास वाटर बोतल है, लेकिन उस समय पर गॉड जो होता था, कद्दू टाइप सब्जी, उसको अंदर से पूरा खोखला करके उसके अंदर पानी भर के लोग उसको वाटर बोतल की तरह ट्रीट करते थे। कहने का मतलब यह है कि जंगल के लोगों का पूरा जीवन जंगल के चीज़ों को इस्तेमाल करते ही बीत जाता है। वो लोग जंगल के चीज़ों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। मतलब वो लोग एक भी चीज़ नहीं छोड़ते हैं, सब कुछ का वो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे, लीव्स आर यूज टू मेक डिस्पोजल प्लेट्स एंड कप्स। यहाँ तक के जो लीव थे, बड़े बड़े पेड़ के जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसका इस्तेमाल ये लोग डिस्पोजल मतलब प्लेट, कप,
इस प्रकार को बनाने के लिए ये लोग इस्तेमाल करते थे। खाओ, जूठा हो गया उसको फेंक दो, इस तरीके से। और यहाँ तक कि आज भी, अब तो बहुत कम हो गया ये चीज़, लेकिन पहले के गाँव में यदि आप देखते तो पहले के गांव में जो प्लेट बनता था वो प्लेट बेसिकली लीफ का ही बनता था। आप लोगों ने कभी ऐसे प्रकार के पत्तों में भोजन खाया है गांव में कभी? बिल्कुल, पहले चलता था, अब तो वो वाला आ गया, प्लास्टिक वाला आ गया, लेकिन पहले चलता था। ठीक है, आगे उसके बाद है सियादी। सियादी का मतलब होता है बहुनिया वाली, ऐसा करके कुछ एक क्रीपर होता है। क्रीपर का मतलब जो जमीन पे लेटा रहता है पौधा, वो वाला। इज यूज टू मेक रोप्स, रस्सी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता था, रस्सी। ऑयल विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ महुआ ट्री आर यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग। और जो तेल महुआ ट्री से निकलता था, उस तेल का इस्तेमाल लोग खाना बनाने के लिए, घरों में रोशनी करने के लिए इस्तेमाल करते थे। अच्छा, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअली, ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको ये बता रहा है कि अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल लोग अलग अलग चीज़ों के लिए करते थे। अब इन सभी का इस्तेमाल ये लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि पूरी तरीके से जंगलों पे कब्जा किसका हो गया है? अंग्रेजों का हो गया है। रिजर्व फॉरेस्ट कर दिया उन्होंने, कोई भी अंदर नहीं जाएगा बिना परमिशन का। तो सोचो, ये जो हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं, चाहे वो फल हो, चाहे वो दवाई के लिए पौधा हो, बम्बू हो, या फिर लीब हो, या फिर महुआ ट्री हो, कुछ भी हो जिसका इस्तेमाल लोग पहले अपने लिए करते थे, अपने ज़रूरत के लिए, अब कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल ये लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों का इस पर कब्जा है और बिना परमिशन का आप इन सब का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सिंपल सा बात है। तो वो देखो किस तरीके से लोगों के जीवन को क्षति पहुंचा कि नहीं पहुंचा। सोचो, जो पहले जंगल का राजा था, अब उसको आसपास ही भटकने नहीं दिया जा रहा है। तो बड़ा अजीब बात था ये। ठीक है, आगे। द फॉरेस्ट एक्ट बैडली अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ पीपल। इतना सब कुछ पहले लोग फ्रीली कर पाते थे। दवाई वाला पेड़ उखाड़ के लेके आ जाते थे जंगल से, फल फूल साग सब्जी जो था सब वो लोग जंगल से इकट्ठा कर लेते थे। लेकिन जब से फॉरेस्ट एक्ट लगा, इनका जीवन पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। फॉरेस्ट एक्ट में यही था कि बिना परमिशन का कोई जंगल में जाएगा नहीं, पौधा काटेगा नहीं, पेड़ पौधों को काटेगा नहीं, जानवरों को मारेगा नहीं, इस प्रकार का पूरा नियम कानून लगा दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से जीवन जो लोगों का था पूरी तरीके से थोड़ा बहुत प्रभाव तो उस पर पड़ा ही था। उसके बाद कटिंग वुड फॉर देयर हाउसेज, ग्रेजिंग केटल, कलेक्टिंग फ्रूट्स एंड रूट्स, हंटिंग एंड फिशिंग ऑल बिकेम इलीगल। सोचो, पहले के समय में क्या होता था, मतलब अंग्रेजों के फॉरेस्ट एक्ट लगाने से पहले लोग आराम से जाते थे जंगलों में, लकड़ी काट के लाते थे घर बनाने के लिए, गाय बैल भैंस बकरी इन सबको आराम से चढ़ाते थे जंगलों में जाकर, फल फूल रूट्स जो भी था वो लोग अच्छी तरीके से इकट्ठा कर लेते थे, अपने घर परिवार को चलाते थे, हंटिंग भी करते थे, फिशिंग भी करते थे जंगलों में। लेकिन अब ये लोग कहीं ना कहीं ये सब चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से लग चुका है फॉरेस्ट एक्ट, नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से इनका जीवन थोड़ा बहुत तो क्षति पहुंचाई था इनके जीवन को। उसके बाद है पीपल वेयर नाउ फोर्स्ड टू स्टील वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड इफ दे वेयर कॉज दे वेयर बैडली पनिश्ड। अब देखो, लोगों को लकड़ी का जरूरत तो पड़ेगा ही ना। चलिए मान लीजिए कि आपने लकड़ी घर में इकट्ठा करके रखा है, तो वो लकड़ी कितना दिन चलेगा? मुश्किल से 1 महीना 2 महीना, कभी ना कभी आपको लकड़ी का जरूरत पड़ेगा। और लकड़ी का जरूरत पड़ेगा तो आप कहाँ जाओगे? जंगल। और जंगल आप जा नहीं पाओगे क्योंकि नियम लग चुका है। तो लोग यहाँ पे चोरी करने के लिए मजबूर हो गया, जंगलों से चोरी करने के लिए मजबूर हो गया कि भैया हमको लकड़ी जरूरत है और लकड़ी हमको कहीं मिल नहीं रहा है। तो लोग चोरी छिपे जंगल जाते थे, और मान लीजिए कोई पकड़ा गया तो बहुत गलत तरीके से उसको पीटा जाता था अंग्रेजों के द्वारा। समझ गया? तो ये सब चीज़ हमारा हालत हो चुका था उस समय पर। वुमेन हु कलेक्टेड फ्यूल वुड वेर स्पेशली वरीड। और जंगल में जाके लकड़ी इकट्ठा करना, इन सब का काम बेसिकली किसका था? महिलाओं का हुआ करता था। पुरुष तो घर के बाहर वाला काम करते थे, है ना, थोड़ा बहुत कर लिया, कमा लिया 2 पैसा, घर परिवार चलाते थे। लेकिन महिलाओं का काम क्या था? महिलाओं का काम यह था कि जंगल जाना, लकड़ी इकट्ठा करना, फल फूल साग सब्जी जो भी है जंगलों से लेके आना। अब वो लोग नहीं जा पा रही हैं क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट लग चुका है। तो मोटा मोटी हम लोग ये कह सकते हैं इस पूरे टॉपिक को पढ़ते हुए कि पहले लोग जंगलों का राजा हुआ करता था। राजा मतलब जो मन किया वो लोग जंगल से करते थे, अपना जीवन पूरी तरीके से जंगलों के ऊपर उनका टिका हुआ था, जंगल से वो लोग अपना जीवन चलाते थे। लेकिन जब से अंग्रेजों ने जंगल को अपने कब्जे में लिया है, तब से ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या यहाँ पे कहना ये बिल्कुल सही होगा कि जंगलों के वजह से, मतलब कि फॉरेस्ट एक्ट लगने के वजह से लोगों का जीवन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था? सही बात है, कहना पड़ेगा, है ना। चलिए, इस टॉपिक में आपने यही सीखा कि आखिर लोगों का जीवन किस तरीके से अफेक्ट हुआ था फॉरेस्ट एक्ट और अंग्रेजों के अलग अलग कानून लगने के वजह से। ठीक है, कोई डाउट इस टॉपिक में?
चल अगला टॉपिक है हमारा, हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर जो फॉरेस्ट रूल था, मतलब कि जो अंग्रेजों ने जंगल को लेकर नियम कानून बनाया था, उसको लेकर उस चीज से हमारा कल्टीवेशन किस तरीके से अफेक्ट हुआ, मतलब खेती बाड़ी कैसे अफेक्ट हुआ। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।